हमको न्याय मिले, न्याय 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 मिलेगा तो मैं अपना इस्तीफा देंगे। योगी जी आपके सरकार में एक ग्राम प्रधान इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं। ये इनकी बातों को सुनिए, इनके पीड़ा को सुनिए। मैं कुशीनगर जनपद के दुधही ब्लॉक के पृथ्वीपुर गांव में मौजूद हूं और आपने सुबह सुबह पेपर के सुर्खियों में पढ़ा होगा कि प्रधान अपने पीड़ा को सुनाते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में डीएम साहब के सामने रोने लगे। उस प्रधान के पास हम पहुंच चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या आपकी पीड़ा थी, किस पीड़ा को लेकर के आप डीएम साहब के सामने रो पड़े। दुधही ब्लॉक का पृथ्वीपुर गांव है जहां प्रधान सचिव से उत्पीड़ित होकर के डीएम साहब के कार्यालय में गए थे। दर दर भटक करके परेशान होकर के सचिव से परेशान होकर के और डीएम साहब के कार्यालय में गए थे। सीधे सीधे इनसे बातचीत करेंगे कि किस पीड़ा को लेकर के आप डीएम साहब के कार्यालय में गए थे, क्या था आपका पीड़ा। सबसे पहले प्रधान जी आप बताइए, आप डीएम साहब के कार्यालय में गए थे जी। और वहाँ पे फपक के आप रो रहे थे, क्या आपकी पीड़ा था, किस पीड़ा को लेकर आप डीएम साहब के वहाँ गए थे। हम काम कराए हैं 5 ठो, लेकिन पेमेंट नहीं कर रही हैं सचिव और 20% का मांग कर रही हैं। सचिव कौन है। सुमन सिंह। अच्छा, ये बताइए आपका गांव का काम कितने दिनों से बाधित है। 6 महीने से। 6 महीने से बाधित है। हाँ। इसकी शिकायत कहीं आपने किया था इसके पहले। हाँ, सीडीओ मैडम को दिए हैं, डीपीआरओ साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में और जो सचिव हैं किन के वजह से ये काम रुका हुआ है। रोजगार सेवक और उसके पति, ये दोनों हमको प्रताड़ित करती है और रोजगार सेवक का पति हमारे माँ बहन को गदी वदी गाली देता रहता है बरोबर। और काम करने के लिए काम में 5 दिन काम होता है तो 2 दिन 1 दिन का एमएमएस करता है, बाकी और काट देता है। इस ग्राम सभा में रोजगार सेवक और ग्राम सभा के सचिव, इस ग्राम सभा के रोजगार सेवक दोनों लोग, इनका कहना है कि दोनों लोग मुझे उत्पीड़न करते हैं जिससे मैं तंग आकर के और डीएम साहब के कार्यालय में गया। और क्या कुछ हुआ है। और दरखास्त हम दिए हैं। किसको दरखास्त दिए हैं। डीएम साहब को। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है। और जांच के लिए साहब का आदेशित हुआ है। अच्छा, ये बताइए अगर आपकी जांच अभी भी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे। हम अपना हम इस्तीफा लिखेंगे। इस्तीफा दे देंगे। कितने दिनों से के आतंक से हम तंग हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। कितने दिनों से आपका गांव बाधित है। 6 महीने से है। परेशानी तो हमको साल भर 1 साल हो गया हमको तंग करते हुए। इस ग्राम सभा में कितने वोटर हैं। 3296। जो 3296 वोटरों का मालिक यानी अध्यक्ष होता है, उनके गांव में 6 महीने से काम नहीं होता है। उनके गांव के लोग इनको कितना प्रताड़ना करते होंगे, कितना इनको कोसते होंगे कि हमारे गांव का मालिक हमने बनाया लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। कितना परेशानियों इनको झेलना पड़ा होगा, कितनी परेशानियों से इन्होंने अध्यक्ष गांव का बना, लेकिन आज इस गांव का काम 6 महीने से बाधित हो गया है, काम नहीं करा रहे हैं। गांव के लोग क्या कहते होंगे प्रधान जी। गांव के लोग सब भला बुरा बोल रहे हैं। अब तो सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं काम हो पा रहा है और सचिव और रोजगार सेवक के तंग से हम परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। गांव का काम कितने दिनों से बाधित है। 6 महीने पहले से। अच्छा, आप लोग सोचे होंगे कि हमारे गांव के प्रधान, हम जब प्रधान बनाएंगे तो यहाँ विकास होगा, लेकिन विकास जी काम कितने दिनों से बाधित है। 6 महीने से। कितने दिनों से बाधित है। सर 6 महीने से बाधित है, लेकिन एक कहना है कि अभी देखिए ब्लॉक में भी जो भी काम आता है वो भी जो इनका सचिव है सुमन सिंह, वो भी काम आता है तो नहीं इनसे बोलती है। जब काम आया है, जब प्रधान हमारे जानेंगे तभी तो गांव का विकास होगा, तभी तो कराएंगे ना। तो सचिव को सर आप से यही रिक्वेस्ट है कि उनके आगे कोई कार्रवाई किया जाए, ठीक है ना। काम तो बस ऐसे ही पेंड, उधर से काम तो आ ही रहा है लेकिन ब्लॉक में वो इनसे बोलेगी तभी तो काम होगा ना, कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ग्रामीणों का बात भी सुने। ये बताइए आप हमारे वीडियो में डीएम साहब से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे और मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहेंगे। मैं निवेदन यही कर रहे हैं साहब कि हमको न्याय मिले, न्याय मिलेगा तो मैं अपना इस्तीफा देंगे। योगी जी आपके सरकार में एक ग्राम प्रधान इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं। ये इनकी बातों को सुनिए, इनके पीड़ा को सुनिए। जिलाधिकारी महोदय इनके पीड़ा पे संज्ञान लीजिए और इस पे भ्रष्ट अधिकारियों पे जांच करके कार्रवाई करिए कि ऐसे प्रधान अपने गांव के मालिक होते हुए इस्तीफा देने पर न तुलें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ए न्यूज़ भारत।